हेलो बच्चों, बेटा आज की क्लास में हम मोशन चैप्टर 9th क्लास के मोशन चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे थे ना, तो उसी का 8th और 9th क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, पहले मैं 7th का क्वेश्चन अपलोड कर चुकी हूँ। चलो आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन द फिगर बिलो। तो ये वाला स्पीड और टाइम के बीच में हमें ग्राफ दिया हुआ है, ये आपके बुक में एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड हाउ फॉर द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। ए और बी पार्ट में हमें दो अलग अलग तरह के पार्ट दिए हुए हैं। हो सकता है कि ये टीचर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन दे दे, 1 नंबर इसमें 1 नंबर इसमें, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में और भी कुछ चीजें पूछी गई हैं क्या, तो उस हिसाब से क्वेश्चन आपके 3 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। फाइंड हाउ फार द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। बेटा पूछा है हाउ फार यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी यानी हमसे डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, राइट। डिस्टेंस पूछ रहा है और ग्राफ से बताना है इन फर्स्ट 4 सेकेंड, शुरू के 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ग्राफ से अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ग्राफ से अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी निकालना है तो क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, कह रहा है शुरू के 4 सेकंड में बताओ कि कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 4 सेकंड यानी टाइम तो यहाँ पे है ना, टाइम यहाँ पे 4 सेकंड। 4 सेकंड में देखो अगर मैं यहाँ से देखती हूँ तो ये इतना स्पीड कितनी है 4 सेकंड में उसकी 6 मीटर पर सेकंड। तो भैया ये वाला तो आप यहाँ पे सीधा यहाँ पे ज्वाइन करो। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इतना ही तो डिस्टेंस कवर किया, यानी ये वाला ही तो एरिया आ रहा है। इस पॉइंट को अगर मैं ए नाम दे दूं और इसको बी नाम दे दूं तो एरिया कितना है, एरिया ओ ए बी। क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है ना। तो ये आ गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। एरिया कौन सा दिख रहा है आपको, ओ ए बी। क्या होगा, ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल का हम क्या लेते हैं 1/2, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। हम लोग समझ में आ रही है 1/2 बेस कितना, बेस यानी कि ये वाली साइड है ना, कितना 4 और हाइट कितना यहाँ पे 6 है ना। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया हुआ होता तो या तो आप यहाँ पे टाइम को आवर में कन्वर्ट कर लेते, समझ रहे हो, या इस वाले को मीटर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते। अब क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में दिया है और ये इसमें दिया है सेकंड, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो इनमें हमें किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है भैया। 1/2 4 इंटू 6 हो जाएगा, हो गया कितना 12 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, हो गया ये वाला पार्ट। अब सेकंड, इसी में दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ। शेड करो, सिर्फ शेड करना है। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। वो वाला हिस्सा शेड करो जो कि ये बताता हो कि कितनी दूरी तय की गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। ठीक है, तो क्या होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो भाई साहब ये इसमें कुछ भी नहीं करना, बस इतने एरिया को जो इसके अंदर आ रहा है उसको क्या कर दो, शेडिंग कर देना। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे मार्कर है तो मैं प्रॉपर शेडिंग नहीं कर सकती, आप भी ऐसे करोगे तो उसके मार्क्स मिलेंगे, कटिंग मिलेगी दोनों। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ अगले वाले पे। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ग्राफ। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ, इस पूरे ग्राफ का कौन सा हिस्सा यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन यानी एक जैसा है ना, चेंज नहीं हो रहा। तो यानी कि देखो ए से लेके इसकी हमारे पास जो स्पीड है वो मेरे पास क्या है, इक्वल स्पीड आ रही है ना। तो ए से लेके सी, ए टू सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को। ए टू सी रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म, ये जो स्ट्रेट लाइन है मोशन ग्राफ का, मैंने पहले बहुत अच्छे से बना रखा है बच्चे। स्पीड और टाइम पे ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट। ठीक है बच्चे, ये वाला पार्ट हो गया। तो बेटा जी फटाफट से ये वाला क्वेश्चन देख लो, 9th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस। तो इन दोनों में से आपको ये बताना है कि कौन सा सिचुएशन पॉसिबल है और हर एक का क्या देना है, आपको एग्जांपल देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला हम पढ़ लेते हैं कौन सा सिचुएशन दिया है। अ बॉडी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, यानी बॉडी का एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो, चेंज ना हो। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट बट विद जीरो वेलोसिटी, लेकिन जीरो वेलोसिटी के साथ। तो बेटा एक ही कंडीशन है, ध्यान रखिए, जब
जब आप किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकते हैं विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो मान लो आपने यहाँ से कोई बॉल ऊपर की तरफ छोड़ दिया, राइट, आपने ऐसे ऊपर की तरफ छोड़ दिया, तो एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद, एक खास ऊंचाई लेने के बाद वहां पे रुकेगा, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या लेगा वहां पे, 0। एट सर्टेन हाइट h फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। लेकिन उस वक्त भी ये एक्सिलरेटेड होगा क्योंकि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी या एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, होता है, ठीक है। तो ग्रेविटी तो इस पे एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड ग्रेविटी हमेशा ही एक्ट करती है, हर चीज पे ग्रेविटी डाउनवर्ड यानी अपनी तरफ खींचती है, राइट। तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, जबकि वेलोसिटी कितना हो गया, 0। तो यस, ये पॉसिबिलिटी है, ये वाला ये कंडीशन पॉसिबल है। अ बॉडी विद कांस्टेंट एक्सिलरेशन, आप क्या आंसर लिखेंगे, यस दिस कंडीशन इज पॉसिबल, दिस स्टेट इज पॉसिबल, कब when object is thrown upward, when object is thrown upward, ठीक है। जब ऊपर की तरफ उछाला जाता है तो at some height, ये भी लिख लेना, at some height या मैक्सिमम हाइट करो, या फिर सम हाइट मत करो, मैक्सिमम हाइट, बस उससे ऊंचा तो जाएगा ही, ठीक है। एट मैक्सिमम हाइट v is equal to 0 but एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्ट, ठीक है। ये हो गया सेकंड पार्ट। अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सिलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ए पार्ट तो समझ में आ गया होगा बच्चों। बी पार्ट में क्या कह रहा है, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, बॉडी किसी एक डायरेक्शन में जा रही है विद एन एक्सिलरेशन, ठीक है। इन द डायरेक्शन, एक्सिलरेशन कैसा है, इन द डायरेक्शन पर विद एन एक्सिलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अच्छा, एक्सिलरेशन कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। एक्सिलरेशन कैसा होगा, मोशन की डायरेक्शन पे क्या है, परपेंडिकुलर। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। देखो मैंने पहले बताया हुआ है आपको, नहीं बताया तो अब समझ लो, पॉसिबल, ये कंडीशन भी पॉसिबल है। बाय देखो, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, सपोज ओरिजिन r और ये रेडियस मान लीजिए क्या है, ओरिजिन O एंड रेडियस इज r, ठीक है। कोई पार्टिकल या कोई बॉडी हमारी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपने आप कोई चीज मूव नहीं करती, कोई ना कोई फोर्स लगता है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कहाँ, अंदर की डायरेक्शन में, यानी एक्सिलरेशन भी कहाँ हो रहा है, अंदर की तरफ। यहाँ पे एक्सिलरेशन किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, फाइन। लेकिन बॉडी जो है, बॉडी का मोशन सर्कुलर है बच्चों, बॉडी का मोशन सर्कुलर है, यानी हर पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है, भाई टेंजेंशियल लेते हैं, कैसे लेते हैं, टेंजेंशियल लेते हैं, ये लग गया, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे आप जो टेंजेंशियल जो डायरेक्शन है, या टेंजेंट जो है वो डायरेक्शन, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, वेलोसिटी यहाँ पे हमारी चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक्सिलरेटेड मोशन है ना, मोशन कैसा है, एक्सिलरेटेड मोशन है, और यहाँ पे हर पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो अगर तुम किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए मैं इस पॉइंट की ही अगर मैं बात करूं, इस तरह से मैं अगर ऐसे बात करूं, तो यहाँ पे मोशन कहाँ गया, इस पे टेंजेंट ये वाला गया, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, एक्सिलरेशन अंदर की डायरेक्शन में। जरा इन दोनों के बीच में एंगल तो बनाओ, कितना आया, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। मोशन पे एक्सिलरेशन क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या लिखोगे, व्हेन बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, दिस कंडीशन इज पॉसिबल व्हेन बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ या ऑन सर्कुलर पाथ, जो ग्रामेटिकली जो सर्कुलर पाथ। बात समझ में आ गई है, ठीक है। फोर्स कहाँ, अंदर की तरफ, एक्सिलरेशन कहाँ, अंदर की तरफ, मोशन कहाँ, मोशन में जा रहा है टेंजेंशियल, है ना, तो वो टेंजेंट के साथ कितना बना रहा है, 90, ऑब्वियसली, ठीक है बेटा। अब बस लास्ट क्वेश्चन कर जाओ इसका, बस एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसी में कर देते हैं। चलो, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है जी, है जी, हाँ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो अर्थ के चारों ओर इस तरह से हमारे पास क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन का ये मतलब। और घूमने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 24 आवर्स। जो रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट का, वो हमारे पास है 42.250 किलोमीटर। तो क्या करेंगे बच्चे, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्पीड, ठीक है, स्पीड निकालना है, यानी v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। अब डिस्टेंस कितना बेटा, अगर ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो सर्कुलर ट्रैक का डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई r अपॉन कितना आ गया, t, t क्या है यहाँ पे टाइम,
टू पाई कितना है बच्चों 22/7, ठीक है। और रेडियस किलोमीटर में दिया हुआ है, वो आर में दिया है, तो आप किलोमीटर और आर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपके पास स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे, ठीक है। अगर कुछ इसमें से ऊपर नीचे होता, किलोमीटर का मीटर होता, देन वी हैव टू कन्वर्ट इन किलोमीटर, या उसको चेंज करना होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो? ओके, दिस इज 42.250 अपॉन टाइम कितना है बच्चों 24 आवर्स। इसको हम कैंसिलेशन कर लेंगे, लगभग 11,000 के आसपास आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करके देखती हूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली 11,000 के आसपास। मैं अप्रोक्सीमेट आंसर दे रही हूँ, आप इसको करके देखना कितना होना चाहिए, कितना किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन करके देखती हूँ, ठीक है बच्चों। तो इतना कर लो, ठीक है, और सेफ रहो। अगला वीडियो बाद में।